Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Krishna. So we will start with the prayers. Om Ajnana-timirandasya Jnana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mam Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyamadi Pashyatya Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय. मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर. हरे कृष्ण. जैसे कि आज मुझे सेवा दिया गया था 3 श्लोकों का, बट मैंने पूरा प्रिपेयर नहीं कर पाया. तो बिकॉज आज का जो श्लोक है मतलब जितना भी मैंने सुना इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट. मतलब ना जिस तरह से भगवान समझा रहे और उसको प्रभुपाद जी जिस तरह से हमको समझा रहे तो मुझे थोड़ा सा कठिन लगा. तो मैं उतना प्रिपेयर नहीं कर पाया. बट वॉट एवर आई मतलब जो कुछ मैंने सुना है भक्तों के मुखारविंद से तो मैं वो बोलने की कोशिश करूंगा. तो आज हम चर्चा कर रहे हैं पहले 3रे अध्याय के, जो कर्म योग हमारा जो अध्याय है भागवत गीता में. तो उसमें श्लोक क्रमांक 38 का हम अध्याय श्लोक 38 हम लोग कवर करेंगे. तो श्लोक इस प्रकार है. धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा द्राशो मलेन च यतो लभेन वर्ष्टो गर्भस्थ तथा तेनेदमावृतम्. अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. तो जैसे मैंने कहा मैंने यही एक श्लोक प्रिपेयर कर पाया बिकॉज मुझे थोड़ा इसमें मतलब जो भी मतलब जो प्रभुपाद जी समझा रहे थे तो उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लग गया. तो मैंने इसको ही एक प्रिपेयर कर पाया इस श्लोक को. तो अगर हम देखेंगे पिछले श्लोक में, पिछले हफ्ते का जो हम लोग ने श्लोक लिया था तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताते हैं कि कामवेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव. तो जिस तरह से अर्जुन जो थे वो भगवान से प्रश्न पूछ रहे थे कि ये जितने भी ये जो काम जो इच्छा है हमारी इच्छा है तो वो मैं फोर्सफुली मुझसे कोई करवा रहा है, मतलब फोर्सफुली मुझे कोई करवा रहा है. तो उसके लिए भगवान ने इसका आंसर दिया था 37 में. कामवेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव. कि ये जो काम वासना की जो मुख्य कारण क्या है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत कार्य में लगता है. और जैसे कि काम का अर्थ हम लोग ने लास्ट वीक में हम लोग ने क्या देखा था कि जो भोग वासना है या जो मतलब इतने मतलब करोड़ों जन्मों से जो हम लोग भोग वासना कर रहे हैं, जो इच्छाएं हम लोग कर रहे हैं, तो उसी को यहाँ पे बता रहे. हम लोग ने लास्ट वीक में देखा था कि उसको यहाँ पे काम बोलते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि आज का जो श्लोक है उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि धूमे न व्रियते वहनिर. मतलब
धूमेन मतलब अर्थात धुआं, और अव्रियते मतलब उसको कवर कर रहा है। धुआं कवर किसको कर रहा है? वहनीर अर्थात अग्नि को धुआं कवर कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब इस फर्स्ट लाइन में क्या बता रहे हैं कि जो धुआं जो है जिस तरह से अग्नि को कवर करता है, तो हम देखते हैं कि जहाँ पे ज्यादा धुआं निकलता है वहां पे अग्नि जो है, अग्नि दिखाई नहीं देती है। बहुत ज्यादा जहाँ पे धुआं धुआं निकलता है वहां पे अग्नि कम दिखाई देती है। तो वहां पे ये वही बता रहे कि धूमे न व्रियते वहनिर, मतलब जो धुआं है वह अग्नि को कवर कर रहा है। फिर सेकेंड लाइन बता रहा है कि यथा दृशो मलेन च, मतलब जिस तरह से एक शीशा है उसके ऊपर जब धूल धूल चढ़ता है तो यथा दृशो मलेन च, कि शीशा के ऊपर जब कुछ धूल चढ़ता है। फिर तीसरा लाइन में बता रहे कि यतो बले न व्रतो गर्भस, मतलब जिस तरह से जो भ्रूण है, मतलब एम्ब्रियो बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, वो किस तरह से गर्भाशय के अंदर ढका हुआ रहता है। पूरी तरह से हम देखते हैं कि जो भ्रूण जो है एम्ब्रियो क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर वो ढका हुआ रहता है। तो फोर्थ लाइन में क्या बता रहे भगवान कृष्ण यहाँ पे? तथा तेनेदम आवृतम, मतलब उसी तरह से ये जो जीवात्मा है उनकी चेतना क्या होता है कि वही वो जो काम के पूर्ण रूप से वो ढकी रहती है। ये जीवात्मा की चेतना किस तरह से, जैसे कि फर्स्ट लाइन क्या था कि ये जैसा धुआं जो है अग्नि को कवर करता है, और दूसरा था जैसे कि जो शीशा है उसके ऊपर धूल चढ़ा रहता है, और जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो वह गर्भाशय में कवर रहता है। उसी तरह से जो जीवात्मा जो है उसकी जो चेतना है किस में कवर रहती है? ये जो काम, जो इच्छाएं जो रहती है हमारे मन में, या हम जो भौतिक इच्छाएं करते हैं, तो उसमें वो कवर रहता है, जीवात्मा की चेतना है। तो यहाँ पे अभी भगवान यहाँ पे अलग अलग काम वासना की जो डिग्री है उसको बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि भगवान यहाँ पे कि व्यक्ति जो है, जो जीवात्मा है, किस हद तक एक काम वासना या भोग वासना में नीचे गिर जाता है, और किस तरह से उसको ऊपर उठना भी चाहिए, वो भी हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम ये देखेंगे इस श्लोक के माध्यम से। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो तीन जो है बता रहे कि जो मैं भक्तों के मुखारविंद से जैसे मैंने सुना था कि ये जो तीन स्टेजेस है, एक तो है जो अग्नि में जो धुआं है जो अग्नि को कवर करता है, दूसरा है जो शीशा है उसके ऊपर धूल चढ़ा रहता है, और तीसरा है जो भ्रूण है एम्ब्रियो, वो गर्भाशय कवर करता है। तो ये जो तीन तरह का जो स्टेज है ये तीनों गुणों के अंदर आता है। जैसे कि ये जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो जो गर्भाशय के अंदर कवर होता है, कवर करके रखता है, उसको तमोगुणी स्थिति में बोलते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेजेस है उसके ऊपर वाला जो स्टेज क्या है, जो शीशा जो है, जो धूल, जो शीशा के ऊपर जब धूल चढ़ जाता है उसको रजोगुणी स्थिति कहते हैं। और जो अग्नि जो है, जो धुआं जो है जो अग्नि को कवर करता है, वो सतोगुणी स्टेज में आता है, सतोगुण में वो स्थित रहता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी और भगवान यही हमको समझा रहे कि ये जो तीन जो स्तर है, जो तीन हम ये जो तीन उपमा देकर भगवान हमें ये स्टेजेस बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो इच्छा है, भौतिक इच्छा है, किस हद तक जीवात्मा की चेतना पर ये काम करती है। तो अगर हम लोग एक जनरल मीनिंग देखें इसका, तो किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम जो थर्ड स्टेज है, अगर हम लोग थर्ड स्टेज को लेते हैं, तो उसमें क्या बता रहे हैं कि जो भ्रूण जो है, जो एम्ब्रियो, वो गर्भाशय में ढका हुआ रहता है या कवर हुआ रहता है। तो ये है ये इसको तीव्र स्टेज करके बताते हैं, एकदम हाईएस्ट लेवल का, मतलब जो इच्छाएं जो है, जो काम वासना की इच्छा है, वो तीव्र जब वो स्टेज रहता है, वो इसको ये इसमें वो स्थित रहता है। ये जो भ्रूण, जो एम्ब्रियो, जो गर्भाशय में कवर रहता है ना, उसमें वो उसका लिंक कर रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी और भगवान भी उसको लिंक कर रहे हैं कि जैसे कि एक छोटा बच्चा जब रहता है गर्भाशय में, तो जब माता के गर्भ में रहते हैं, तो हम उसको मतलब उस भ्रूण को या एम्ब्रियो को हम जबरदस्ती नहीं निकाल सकते, या यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो खुद भी बाहर नहीं निकल सकता है।
बिकॉज अगर वो एम्ब्रियो अगर बाहर आता है तो डेफिनेटली वो जो बच्चे की मृत्यु होगी। तो वो ये बता रहे कि उस व्यक्ति या उस स्थिति को तमोगुणी व्यक्ति, ऐसा वो बता रहे कि ना तमोगुणी ऐसे लोग क्या रहते हैं, तमोगुणी स्थिति में रहते हैं कि अगर उस जीवात्मा को अगर हम मतलब कोई अगर साधु पुरुष कोई बोलता है या अगर वो खुद से भी अगर वो अपने आप को आत्म साक्षात करने का अगर वो प्रयत्न करता है फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाएगा। बिकॉज वो तमोगुणी में इतना वो फंसा हुआ रहता है। तो ही का मतलब वो कोई भी अगर बोले भी ना वो साधु पुरुष भी उसको कि आप ऐसे भजन कीर्तन करो, आप भजन कार्य करो, आप भगवान का नाम लो, हरि नाम का जप करो, ऐसा अगर कोई बोलेंगे तो भी वो नहीं कर पाएगा या वो उस स्टेज पे नहीं आ पाएगा। बिकॉज क्या है वो तमोगुण में इतना फंसा हुआ रहता है, तमोगुणी के स्टेज में। तो इसके लिए एक प्रमाण भी है श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 30वें श्लोक में इसका प्रमाण देते हैं प्रहलाद महाराज जी। तो प्रहलाद महाराज जी क्या कहते हैं उसमें, उस श्लोक में 30वें श्लोक में, मतीर्न कृष्णे परता स्वभावा, मतलब क्या यहाँ पे बता रहे प्रहलाद महाराज जी कि कृष्ण कृष्ण में अगर मति हम कभी मतलब कृष्ण में मति कभी नहीं लगती है। ऐसे जो तमोगुणी व्यक्ति है उनकी जो मति है वो कभी भी कृष्ण में नहीं लगती है। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, मतीर्न कृष्ण परता स्वभावा, और आगे मतीर्न कृष्ण मतलब उसकी जो मति है वो कृष्ण के उसमें लगता ही नहीं है। ये जो तमोगुणी जो स्थिति में जो व्यक्ति रहता है। फिर आगे क्या कर लिखते हैं कि परतः स्वतोवत, मतलब चाहे अगर दूसरा परतः मतलब दूसरा व्यक्ति भी अगर कोई उसको बोले कि आप इस तरह से भगवान की भक्ति करिए, आपको भगवत धाम जाने का मौका मिलेगा, आपको अच्छे से आप भक्ति कर पाएंगे, अगर वो कोई बाहर दूसरा भी व्यक्ति अगर उसको बोलेंगे तभी भी वो सुनेगा नहीं उस व्यक्ति की बातें। और स्वतोवत मतलब खुद भी अगर वो चाहे, अगर खुद भी उसने अगर ऐसा सोचा कि चलो मैं आज से भक्ति करने चालू कर दूंगा या मैं हरिनाम का जप करने चालू करना, अगर वो खुद भी अगर ऐसा सोचता है फिर भी वो नहीं कर सकता है। क्यों? बिकॉज उसकी जो वो क्यों है, वो क्योंकि वो तमोगुण में फंसा हुआ है। तमोगुण में फंसने के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं यहाँ पे प्रहलाद महाराज वही इंस्ट्रक्शन दे रहे कि मतीर्न कृष्ण परता स्वतोवत। तो ऐसे लोगों का, ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे तमोगुण में जो तमोगुणी के चित्त में रहता है वो कभी निकल नहीं सकता है। किस तरह से? उसी तरह से कि जैसे जो भ्रूण जो है, जो एम्ब्रियो है, वो उस गर्भाशय से बाहर नहीं निकल सकता है, उसी तरह ये जो तमोगुणी व्यक्ति है वो कभी मतलब उस स्टेज तक पहुंच नहीं पाएगा या उस ये स्थिति से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, अगर हम लोग एग्जाम्पल दे, हम लोग बहुत टाइम प्रीच करने जाते हैं या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं और हम लोग बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि ना कि आप इस तरह से भगवत गीता लो, भगवत गीता का पाठ करो या जप करो, ये सब हम बोलते हैं उनको, बट वो कभी सुनते नहीं है। क्यों? बिकॉज वो क्योंकि वो तमोगुण स्थिति में वो लोग स्थित में है, उसकी वजह से वो मतलब वो सुन नहीं पा रहे उस व्यक्ति की बातें को, वो सुन नहीं पा रहे। तो इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे ये भी बता रहे कि इसके लिए एक ही रास्ता है। अगर वो जो व्यक्ति है वो तमोगुणी स्थिति से ऊपर उठकर अपना जब भगवान का हरि नाम अगर लेता है, हरि नाम अगर लेता है तो तब जाके वो तमोगुणी की स्थिति से थोड़ा ऊपर उठ पाएगा। फिर उसके बाद यहाँ इवन हम देखते हैं कि ना शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी जब भी वो जप करते हैं तो वो क्या होता है कि पार्क में जाके वो जप करते थे। और वो पार्क में जाके क्यों जप करते थे? क्योंकि वहां पे जो भी पेड़ पौधे जो भी है, वो क्या होता है कि पेड़ पौधे जो भी है वो क्या मतलब वो सुन सके, वो मतलब भगवान का नाम सुन सके। इसके लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसे मतलब ऐसे मतलब गार्डन में जाके गार्डन में जाके गार्डन में जाके वो जप करते थे। हरे कृष्णा। तो
तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे कि ये पेड़ पौधे हो गए, ये जो पेड़ पौधे ये सब क्या है, तमोगुण स्थिति में है। जैसे कि वो कभी भी मतलब किसी की बातें वो सुन नहीं सकते, मतलब कभी भी वो दूसरे के जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, या खुद के भी इंस्ट्रक्शन को कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दे आर इन दी तमोगुणी स्टेज में है। और जैसे कि हम यहाँ पे यहाँ पे हम जैसे हम देखते हैं कि हम जब वो जो कथाएं आती है इसकी नलकवर की, तो वो भी कैसे थे कि वो कितने मतलब पाप कर रहे थे, मतलब नारद मुनि भी उनके सामने से गुजरे, फिर भी वो उनको रेस्पेक्ट नहीं दिए। फिर आगे मतलब इतने तमोगुणी स्टेज में वो थे, और आगे जाकर उनको किसका शरीर धारण करना पड़ा, एक ट्री का शरीर धारण करना पड़ा। तो हम ये देख सकते हैं कि उसी तरह से ये जो स्थिति है, ये जो तमोगुणी वाली जो स्थिति जो लोग है, वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। फिर सेकंड स्टेज यहाँ पे क्या आ रहा है, वो शीशा जो है उसके ऊपर धूल चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये बता रहे कि ये जो अवस्था है ये रजोगुणी का अवस्था है। जैसे कि जो जीव होता है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि शीशा कभी भी अपने धूल को खुद साफ नहीं कर सकता है, वो दूसरा कोई आके उस शीशे को मदद करना होगा धूल साफ करने का, तब जाके वो शीशा साफ होगा। तो उसी तरह से जो रजोगुणी स्थिति में जो लोग रहते हैं, जो जीवात्मा रहता है, वो खुद अपना इंस्ट्रक्शन वो खुद फॉलो नहीं करेंगे, उनको दूसरे कोई आके उनको बोलना पड़ेगा कि आप ऐसे भक्ति करिए, तब जाके वो रजोगुण के स्टेज से ऊपर उठ पाएंगे। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेज जो है, हमने जो देखा था कि ये जो पेड़ पौधे हैं, ये इनसे थोड़ा सा ऊपर उठे हुए ये जो रजोगुण में जो स्थित में जो लोग हैं, वो उससे थोड़ा ऊपर उठे हुए। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस स्टेज में जैसे कि यहाँ पे अभी ये जो पहला जो स्टेज है, हम ये देखते हैं कि जो अग्नि जो है वो क्या नहीं, जो धुआं है वो अग्नि को कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे बता रहे कि अगर अग्नि जो है हम ये जो धुआं जो है ज्यादा समय के लिए एक जगह पे टिकता नहीं है, थोड़े समय के बाद धुआं निकल जाता है, फिर हम उसी अग्नि के माध्यम से हम अग्नि को देख पाएंगे। जब धुआं हट जाता है तो हम अग्नि को ऑटोमेटिकली देख पाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो भक्त जो रहते हैं, जो सतोगुणी स्टेज में जो रहता है, ये जो धुआं जो अग्नि को कवर किया है, इसको सतोगुणी स्टेज बोलते हैं। हरे कृष्णा, एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो धुआं जो अग्नि को कवर किया है, इसको सतोगुणी स्टेज बोलते हैं। तो इसको ये कैसे होता है कि थोड़े टाइम के बाद वो जो धुआं है, वो धुआं क्या होता है, गायब हो जाएगा, अग्नि हमको दिखाई देंगी। तो उसी तरह से जो सतोगुणी स्टेज में जो व्यक्ति रहता है, वो क्या होता है, उसका क्या लाभ होता है कि वो क्या करता है कि उसी मतलब दूसरे के जो इंस्ट्रक्शन है उसको वो फॉलो करता है, फिर वो सतोगुणी स्टेज से ऊपर उठता है। तो ये एक स्टेज में हम ऐसा देख सकते हैं कि ये एक मतलब इस तरह से प्रभुपाद जी ये जो 3 स्टेप है उसका उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। फिर हम लोग ये जो 3 स्टेज है, एक तो है धुआं जो अग्नि को कवर कर रहा है, दूसरा है जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है वो गर्भाशय को कवर कर रहे हैं, और तीसरा जो है जो शीशा है वो धूल से ढका हुआ है। तो इसको हम लोग दूसरे एंगल से भी प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि दूसरे एंगल से ऐसा बता रहे हैं कि इसको हम लोग अगर हम देखेंगे, इसको अगर हम लोग 84 लाख योनियों में अगर इसको हम लोग अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, तो किस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने अपने ये जो ट्रीज का जो उदाहरण दिया था, जो पेड़ पौधे है, तो इनकी जो चेतना क्या होती है कि इनकी जो चेतना है ये आच्छादित चेतना बोलते हैं इसको। मतलब ये पूरी तरह से ढका हुआ है। अगर हम इसको कुछ बोलेंगे, पेड़ पौधे को कुछ बोलेंगे, तो वो कभी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे हमको, या वो खुद की इंस्ट्रक्शन को सुन नहीं पाएंगे। मतलब इसकी जो चेतना है पूरी तरह से क्या है, ढका हुआ है। तो
तो इसके लिए ये इसको क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं कि आच्छादित चेतना करके इसको बताते हैं, जो पेड़ पौधे जो महसूस करते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो इसकी जो स्थिति क्या है, वो जो भ्रूण जो है, ये एम्ब्रियो जो है, जैसे गर्भाशय को कवर किया है और वो खुद वो बाहर नहीं निकल पा रहे, खुद वो प्रयत्न करेगा तो ये बाहर नहीं निकल सकते, और वो पूरी तरह से ढका हुआ है, वो जो एम्ब्रियो है पूरी तरह से ढका हुआ है। उसी तरह से ये जो 84 लाख योनियों में जो ये जो पेड़ पौधे ये सब क्या है, उसकी जो चेतना है वो पूरी तरह से ढकी हुई है, उसको आच्छादित चेतना बोलते हैं। फिर जो दूसरा स्टेज है, जैसे कि शीशा धूल के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो इसको हम लोग वो जो 84 लाख योनियों में जो पशु पक्षी जो है, उससे हम लोग इसको रिलेट कर पाएंगे कि वो जो स्टेज वाले है, जैसे पशु पक्षी जो है, इनकी जो चेतना क्या है, इनकी जो चेतना है संकुचित चेतना है। मतलब ये क्या है, अपने जो पेड़ पौधे से ऊपर उठा हुआ है। तो संकुच इसको क्या है, मतलब अगर समझो कि कोई जो पशु पक्षी अगर कोई इसको मारने आता है, तो वो अपने आप को वो फाइट करने के लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए वो इतना तो प्रयत्न करता है। पर वही हम पेड़ पौधे को अगर हम काटेंगे तो वो तो डायरेक्टली कितने लोग काट देते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस है। जो यहाँ पे बता रहे कि जो संकुचित चेतना वाले जो पशु पक्षी ये सब है, ये इनकी जो स्थिति है, ये जो 84 लाख योनियों में जो पेड़ पौधे की जो स्थिति, इससे थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। तो ये है, इसको ये रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि जो शीशा जो है वो धूल से जिस तरह से कवर हुआ है, ठीक है, उसी तरह से इसको उसके साथ रिलेट किया हुआ है। फिर उसके बाद जो पहला जो स्टेज है, जैसे कि धुआं अग्नि से ढकी हुई है, तो ये जो स्टेज में ह्यूमंस जो 84 लाख योनियों में जो जीव जो है, जो मनुष्य जो है, इसको वो उससे रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसकी जो चेतना है, इसकी जो चेतना क्या है, ये मुकुदित चेतना करके है। इसके मतलब ये जो जानवर जो है उससे थोड़ी सी ऊपर उठी हुई चेतना है इसकी, ये जो इंसान की जो चेतना है, इसके लिए इसको मुकुदित चेतना करके हम बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि भरत महाराज का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, तो उसमें ये बता रहे कि जब भरत महाराज जी जब अपना सब राज्य छोड़कर वो जंगल में गए आत्म साक्षात्कार के लिए, तो वो क्या हो गया कि हिरण के प्रति उनका आसक्ति हो गया, और उनको उनके जो चेतना थी, उनकी जो चेतना थी मुकुदित चेतना, उससे वो क्या नीचे उतर गए, और वो क्या हो गया, उनको एक हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। उसके लिए वो किस चेतना में आए, वो संकुचित चेतना में आ गए। मतलब वो इंसान से वो हिरण का शरीर उनको प्राप्त हुआ, पर उनमें एक ही उसमें वो हिरण के शरीर में रहने के बावजूद भी एक बेनिफिट ये था कि उनको सब कुछ याद था। तो वो सब कुछ याद रहने के कारण फिर उनका मतलब उन्होंने पूरी तरह से हमने भरत महाराज जी का हमने ये टॉपिक कवर किया था श्रीमद् भागवतम में। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपनी जो चेतना है संकुचित चेतना से ऊपर उठ गए फिर से वो, मतलब उनको पूरा याद था। उसके लिए वो जैसे कि मंदिरों में रहने लग गए और उसी तरह से वो कार्य करने लग गए। तो उसके वजह से क्या हो गया कि उनकी जो चेतना है, जो संकुचित चेतना, जो पशु पक्षी की जो चेतना है, उससे फिर से ऊपर उठ गए, और फिर उनको कौन सा शरीर मिला, फिर उनको जड़ भरत जी का शरीर मिला। हमने ये टॉपिक भी कवर किया था। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चेतना है, उनको जो चेतना मतलब उनको इतने हाई लेवल का जो चेतना मिली। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि सतोगुण के ऊपर भी एक चेतना है, उसको क्या कहते हैं कि गुणातीत चेतना बोलते हैं उनको। तो देयर आर 4 लेवल ऑफ चेतना है, चार तरह की कॉन्शियसनेस है। तो हम लोग एक बार इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। तो जब फर्स्ट लेवल है, जो एकदम लो लेवल का जो कॉन्शियसनेस है, उसको क्या बोलते हैं, आच्छादित चेतना। फिर उसके ऊपर जो आता है वो क्या है, संकुचित चेतना। फिर उसके ऊपर जो आता है उसको बोलते हैं मुकुदित चेतना। फिर जो लास्ट में, जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, उसके ऊपर जो शुद्ध सत्व है, उसके लिए कौन सा चेतना है, वो कौन से स्टेज में आता है, वो गुणातीत चेतना बोल के
उनकी कॉन्शियसनेस उस स्टेज में आती है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक हमको सीखने ये मिलती है कि जैसे कि भरत महाराज जी है, इनको मतलब वो उनको उस हिरण के शरीर में रहने के बावजूद भी उनको सब कुछ याद था। उन्होंने मतलब पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया, उनको सब कुछ याद था। उसके वजह से उनकी जो चेतना है, वो जो पशु लेवल में जो चेतना थी उनकी, उससे वो ऊपर उड़ के जब वो सतोगुण से भी ऊपर चले गए, शुद्ध सत्व में चले गए। बट जैसे कि हमारे लिए जो मौका मिला हुआ है इस मनुष्य योनि में, तो अगर हम मनुष्य योनि से नीचे गिर भी जाते तो हमें पता नहीं कि हम कौन से योनि में फिर चले जाएंगे। एंड जैसे कि भरत महाराज का अगर हम ये एग्जांपल देखते हैं देन, बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम सब कुछ याद रहे हमारे लिए। फिर हमें क्या होगा कि उसी 84 लाख योनियों में हमको घूमते रहना पड़ेगा। उसके लिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि हम इस मानव जीवन में ही इस जीवन में ही हम अच्छे से भक्ति करके हम अपनी जो चेतना है, हम जो मुकुदित चेतना लेवल में है, उससे ऊपर उठ के हम गुणातीत चेतना में आने का हमको प्रयास करना चाहिए। जैसे कि उसमें उस चेतना में क्या है, एकदम जैसे हम जड़ भरत महाराज जी का हम कथा सुनते हैं कि किस तरह से वो अपनी लाइफ जी रहे थे। हालांकि सभी लोग उनको मूर्ख जैसे बताते थे, पर जब महाराज को, जब राजा को उन्होंने ज्ञान दिया, तब जाके सबको रियलाइज हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे यही हमको समझाते हैं कि हमें वो जो मुकुदित चेतना, जो हम मनुष्य वाले जो चेतना है, उससे हमें ऊपर उठना है, ना कि हम नीचे ना जाए। वो संकुचित चेतना जो पशु योनि में जो चेतना कॉन्शियसनेस उनकी जो रहती है, उसमें ना जाके हमें गुणातीत चेतना मतलब सत्वगुण से ऊपर उठकर हमें शुद्ध सत्व में जाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी हमें। फिर इसी श्लोक को हम एक दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। अभी हमने दो एंगल में देखा, दो ने हम लोग ने अभी टोटल 3 एंगल में देखा। एक तो हम लोग ने कौन से किस में देखा, हम लोग ने इस ये जो 84 लाख योनियों को हमने किस तरह से इसको डिवाइड किया, 84 लाख योनियों को, कि ट्रीज का कौन सी चेतना है, फिर पशु पक्षी की कौन सी चेतना है, फिर मनुष्य जो है उनकी किस चेतना है, और उसके सामने वो जो 3 आज भगवान कृष्ण ने जो 3 स्टेज बताया था, 3 स्टेप बताए, उसको हम लोग ने इसमें रिलेट किया। तो इसको एक एंगल हम लोग और भी जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि अगर इसी को अगर हम लोग देखेंगे, इसी को अगर हम लोग एक मिनट प्रभु, हाँ, अगर इसी को जैसे कि अभी हम लोग ने 84 लाख योनियों का इसमें देखा, तो अगर हम इसी को ह्यूमन इसमें देखेंगे, सिर्फ मनुष्य के लेवल में अगर हम इसको कैटेगरी वाइज अगर हम डिवाइड करते हैं, तो इस किस तरह से अप्लाई होता है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो द फर्स्ट जो चेतना है, आच्छादित चेतना, तो जैसे कि जो भ्रूण जो है, एम्ब्रियो जिस तरह से वो कवर होता है, गर्भाशय में कवर होता है जो एम्ब्रियो, तो उसको हम लोग किस में रिलेट करेंगे कि जो भोगी जो है, जो भोगी जो व्यक्ति रहता है और जो तमोगुणी स्टेज में रहता है, तो उसको हम लोग इसमें रिलेट कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे, कि जो तमोगुणी जो स्थिति के जो लोग हैं वह इस स्टेज में आते हैं। जैसे कि वो जो भ्रूण जो है जिस तरह से उस गर्भाशय में कवर रहता है, तो उसी तरह से ये जो तमोगुण के जो व्यक्ति रहता है, ये जो भोगी जो रहता है, वो हमेशा इसमें ढका हुआ रहता है, वो कभी बाहर ही निकल नहीं पाता है। फिर जो दूसरा लेवल है, जैसे कि जो शीशा धूल से ढका हुआ है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसको हम देख रहे हैं कि जो रजोगुणी जो व्यक्ति है, तो यहाँ पे हम लोग को ह्यूमंस का कैटेगरी हम देख रहे हैं। पहला फर्स्ट इज तमोगुणी, सेकंड इज रजोगुणी। तो रजोगुणी में कौन आता है कि जो योगी हो गए, जो ज्ञानी हो गए, ये क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतलब भक्ति करने के लिए हिमालय में वगैरह चढ़ जाते हैं। तो मतलब बहुत ये करते हैं, मतलब इतने वो रजोगुणी स्टेज में रह के इतना कुछ वो करने के लिए प्रयास करते हैं। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि इनकी जो चेतना क्या है, ये संकुचित चेतना है, ये कभी भी मतलब गिरने का चांस रहता है। प्रभुपाद जी ये बता रहे कि ना, दे कैन फॉल डाउन। तो फिर वो संकुचित चेतना से वो क्या होगा, फिर वो आच्छादित चेतना में वो आ सकते हैं। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे। फिर तीसरे जो व्यक्ति है, जो मुकुदित चेतना, जैसे कि हमने मनुष्य का 3 कैटेगरी बनाया। एक तो हो गया जो भोगी, जो तमोगुणी में रहता है,
फिर योगी और जो ज्ञानी है वो रजोगुणी में रहता है, और तीसरे जो वैष्णव जो है जो मुकुदित चेतना में रहते, मुकुदित चेतना में वो स्थित रहते हैं, और उनका क्या वो सतोगुण में होने के कारण उनको सब पता रहता है कि भगवान कौन है, तो भगवान के बारे में वो जानकारी करने का सोचते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ये जो मुकुदित चेतना से गुणातीत चेतना की ओर अग्रसर होने का वो प्रयत्न करते हैं। तो इस श्लोक को ये एंगल से भी देख सकते हैं। एक तो 84 लाख योनियों में हमने देखा, फिर मनुष्य के इसमें भी हमने इसको देखा। फिर प्रभुपाद जी एक एंगल और बता रहे इसमें, तो मतलब प्रभुपाद जी इसको अलग अलग एंगल से इसको बता रहे कि ना किस तरह से जो व्यक्ति है, जो जीव है, किस तरह से इस भौतिक संसार में फंसता है, वो उसको अलग अलग एंगल से बता रहे विद रिलेटेड, जिसे जैसे भगवान ने 3 स्टेज बताया हुआ उसको किस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे और एक एंगल ये है, सिर्फ यहाँ पे भी एक भक्तों का एक एंगल भी यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि भक्तों में भी 3 तरह से अलग एंगल से प्रभुपाद जी बता रहे कि ना किस तरह से उसको वो रिलेट कर रहे हैं। वो जो 3 भगवान ने बताया, एक तो है जो धुआं जो है वो आग को कवर कर रहा है, दूसरा है जो शीशा है वो धूल से कवर हुआ है, और तीसरा है जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो गर्भाशय को कवर किया हुआ है, गर्भाशय ने वो भ्रूण को कवर किया है। इसको प्रभुपाद जी भक्तों के इसमें भी वो बता रहे हैं कि जो जो लोअर स्टेज है, तो जो लास्ट स्टेज जो है, जो भ्रूण जो है वो गर्भाशय को कवर हुआ है, वो तो उसको प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि जो कनिष्ठ अधिकारी जो रहते हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी रहते हैं, तो वो हमेशा वो कनिष्ठ अधिकारी का क्या रहता है कि वो हमेशा मतलब चलो जो जो कर रहे करते रहेंगे, मतलब वो किसी की बात नहीं मानेंगे, भक्तों को इतना रेस्पेक्ट नहीं देंगे, सिर्फ उनको पता है कि चलो मतलब इस स्टेज में वो रहते हैं। हम फिर प्रभुपाद जी इसको तमोगुणी का स्टेज बता रहे हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी जो है, तो वह प्रभुपाद जी यहाँ पे उसको रिलेट कर रहे हैं कि जो जो भ्रूण जो है वो एम्ब्रियो वो इससे कवर हुआ है गर्भाशय से, उसको यहाँ पे जोड़ रहे। फिर वही सेकंड स्टेज है भक्तों का, वो क्या है, मध्यम अधिकारी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि जो मध्यम अधिकारी उसका क्या करता है, वो रजोगुणी के स्टेज में रहता है। वो हालांकि सब कुछ कर रहा है, सब कुछ फॉलो कर रहा है, मतलब वो भक्तों को भी रेस्पेक्ट कर रहा है और भगवान को भी, वो भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, बट वो प्रभुपाद जी यहाँ पे उनको रजोगुणी स्टेज में बता रहे हैं, बिकॉज ही इज इन दी मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी में प्रभुपाद जी उसको कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि जो शीशा जो है धूल से ढका हुआ है, उसको प्रभुपाद जी यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। फिर जो तीसरा स्टेज है, जो उत्तम अधिकारी हम बोलते हैं, तो उत्तम अधिकारी उसकी जो चेतना है वो क्या है, वो मुकुचित चेतना है, मतलब वो उससे भी ऊपर की लेवल की चेतना है, और उसका वो मतलब भगवान से एकदम उसकी जो भक्ति जो है मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल की रहती है, और वो हमेशा प्रयास करता है कि उसकी जो चेतना है, मुकुदित जो चेतना है, उससे वो गुणातीत चेतना में, गुणातीत चेतना की ओर वो जाने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसको भी एक एंगल से बता रहे हैं कि ये जो 3 स्टेज है उसको भक्तों के इसमें बता रहे कि 3 जो स्टेज है भक्तों का, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, उसको भी प्रभुपाद जी यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से इस श्लोक को मतलब ये जो श्लोक है, जब मैंने सुना और जब मैंने पढ़ा, ये जब मैं प्रभुपाद जी का परपट भी पढ़ रहा था, तो मुझे मतलब ज्यादा इसके ऊपर समझ में नहीं आ रहा था, बट व्हेन आई हर्ड फ्रॉम दी जो अपने जो वरिष्ठ भक्तों से हम जब सुना मैंने, तब जाके वो इसको क्लियर होते गए कि ना क्यों इसको मतलब अलग अलग कैटेगरी में प्रभुपाद जी बांट रहे हैं। मतलब मतलब ये जो 3 स्टेज है, जैसे कि यहाँ पे अर्जुन भगवान जो अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो 3 स्टेज है, इसके वजह से ये जो जीव जो है उसकी जो इच्छाएं जो है, ये इस स्टेज के वजह से वो कवर हो चुका है, और वो कवर जो हुआ है उसको इस तरह से रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि एक वही वो आज के श्लोक में बता रहे कि जैसे कि वो एक गर्भ में जो एम्ब्रियो है वो किस तरह से कवर हुआ रहता है, वो कभी बाहर नहीं निकल सकता है, और जो शीशा जो है धूल से ढका हुआ है, वो खुद अपना धूल को साफ नहीं कर सकता है, और तीसरा ये जो धुआं जो है वो अग्नि से कवर हुआ है, और जब कोई ये स्टेज में रहता है, क्योंकि ये धुआं जो है वो ज्यादा समय टिकता नहीं है अग्नि के सामने, जैसे धुआं गायब हो जाता है तो अग्नि ऑटोमेटिकली हमें दिखाई देती है। तो हमें ये प्रभुपाद जी हमें समझा रहे कि हमें किस स्टेज में जाना है, हमें ना कि वो स्टेज में नहीं जाना है
जहाँ पे वो जो गर्भ में जो एम्ब्रियो है वो कभी प्रयास करेगा तो निकल नहीं सकता है खुद के इससे। तो हमें वो स्टेज में भी नहीं रहना है, और हमें ये स्टेज में भी नहीं रहना है कि जैसे कि वो शीशा जैसा धूल से कवर हुआ है, वो खुद को साफ नहीं कर पाएगा, उसको दूसरों के इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके वो खुद को साफ कर पाएगा। तो उसी तरह से उसको वो स्टेज से भी ऊपर उठना है, और ऊपर उठ के जो धुआं का जो स्टेज है, जो मुकुदित चेतना जो बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, कि वो जो धुआं जो है जो अग्नि को कवर किया हुआ है, तो उसी अग्नि के प्रकाश से हमें वो जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और वो जो धुआं है वो हट जाता है। तो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे कि हमें उस स्टेज में आके हमें वो गुणातीत स्टेज में हमको उसके भी ऊपर उठना है, बट एटलीस्ट हमें वो स्टेज में आना है ताकि हम दूसरे से उस जैसे कि वो अग्नि के कारण ही, वो अग्नि जो है, वो जो धुआं जो अग्नि को कवर किया है, तो अग्नि के कारण ही और वो धुआं भी हट जाता है। तो उसी तरह से हमें उस स्टेज में तो एटलीस्ट रहना चाहिए ताकि हम दूसरों का जो ज्ञान है उसको हम खुद ले सके, और खुद भी जो भी हम प्रयास करें भक्ति में, हम खुद प्रयास करके उस स्टेज से हम ऊपर उठ सकते हैं। अगर हम उस स्टेज से अगर हम नीचे की ओर गए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि फिर से हम ऊपर आने के लिए अगर कोशिश करने जाए तो बहुत मुश्किल होगा। बिकॉज जब हम वो जो नीचे की जब स्टेज में आ जाएंगे वापस रिवर्स, जैसे कि वो भ्रूण जो है वो जो गर्भाशय को कवर कर लिया है, मतलब वो गर्भाशय ने वो भ्रूण को कवर कर लिया है, तो उससे कितना मुश्किल हो जाएगा हमको बाहर निकलना, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उससे बाहर निकले। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी बता रहे कि हमें ये जो मनुष्य योनि का जो चेतना है, मुकुदित जो चेतना है, उससे हमें ऊपर की ओर जाना है, ना कि हम नीचे की ओर नहीं जाना है। जैसे कि जो पेड़ पौधे की जो चेतना है, संकुचित चेतना, जिसमें वो खुद की इंस्ट्रक्शन भी नहीं सुन पाएगा और दूसरे की इंस्ट्रक्शन भी वो सुन नहीं पाएगा, तो उस स्टेज में भी आकर हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो इसके लिए प्रभुपाद जी इसको अलग अलग एंगल से अलग अलग एंगल से हमको बता रहे कि क्यों भगवान इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये जो 3 स्टेज को, और ये 3 स्टेज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एटलीस्ट वो संकुचित जो मुकुदित जो चेतना है हमारी, उस लेवल में आकर हम उसके ऊपर की ओर जाए, ना कि हम नीचे की ओर जाए। तो वो ये श्लोक में हमको भगवान और भगवान कृष्ण जैसे अर्जुन को बता रहे, अर्जुन के माध्यम से, और हमको भी समझा रहे, और वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसको बहुत अच्छे से रिलेट किए कि अलग अलग स्टेज बताए, ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाए कि ना हमें किस स्टेज में रहना है। वही प्रभुपाद जी यहाँ पे हमको बता रहे। तो मैं यहाँ पे अपने वाणी को रुकाता हूँ, और जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारविंद से सुना है, तो मैंने वही मतलब बोलने की कोशिश की, और डेफिनेटली आई डिड सो मेनी मिस्टेक, बिकॉज जब मैंने भक्तों के मुखारविंद से सुना, तो वो भी बता रहे थे कि ये जो श्लोक जो है ये बहुत ट्रिकी श्लोक है, और इसको समझने के लिए हमें उतना ही सुनना पड़ेगा, तब जाके हम इस श्लोक को, और प्रभुपाद जी क्यों हमको ये अलग अलग मतलब स्टेज का हमको बता रहे कनेक्ट करके, हम उसको तब समझ पाएंगे जब हम उसको सुनेंगे अच्छे से भक्तों के मुखारविंद से, तब जाके हम ये श्लोक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अदरवाइज ये जो श्लोक है बहुत ट्रिकी श्लोक है। तो डेफिनेटली आई डिड सो मेनी मिस्टेक, मैं बट प्रयास किया कि भक्तों के जो अपने जो सीनियर डिवोटी है उनसे जो भी सुना वो मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश किया। तो मैं चाहता हूँ कि अपने हमारे जो सीनियर भक्तगण वो इसके ऊपर कुछ पॉइंट आउट करे इस श्लोक के ऊपर। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। सूरत माधव प्रभु को पहले चांस देते हैं हम लोग। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। नहीं सरोदेव प्रभु, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जो डिफरेंट लेवल ऑफ जो अपना कॉन्शियसनेस जो ढका हुआ है, बेसिकली वही मतलब आपने जो समझाया बहुत ही अच्छी तरह से समझाया प्रभु, कि मतलब किस तरह से डिफरेंट, हम लोग बोलते हैं ना 84 लाख स्पीशीज, और उसमें जो मनुष्य जन्म है, इवन अपने जो बेसिकली ये श्लोका में हमको पता चलता है कि इवन ह्यूमन बीइंग हर किसी का कॉन्शियसनेस किस लेवल पे, जैसे कि अगर जो एकदम भक्ति में आके जल्दी प्रगति करते हैं, मतलब आते हैं और विद इन नो टाइम देख के, तो उनका चेतना वो उसके तरह है, मतलब स्मोक, फायर कवर्ड बाय स्मोक, मतलब थोड़ा सा हवा देना है
और अग्नि जो है प्रज्वलित हो जाती है। एंड सबसे जो क्या बोलते हैं जिसका कॉन्शियसनेस मतलब जो वो है एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो का एग्जांपल इसलिए दिया कि हम लोग पता चलता है कि एक स्त्री गर्भवती है बट यू विल नेवर बी एबल टू सी, मतलब अंदर जो बच्चा है आप देख नहीं सकते, मतलब उस लेवल का उसका कॉन्शियसनेस ढका हुआ है, मतलब उस आदमी का, मतलब कितना प्रयास करना पड़ेगा इससे आदमी को भक्त बनाने के लिए। तो इस तरह से मतलब भगवान बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो ढका हुआ है। तो आपने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सूरत माता प्रभु, थैंक यू सर्वदेव प्रभु। बहुत अच्छा सा, ये एक्चुअली मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है ये, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे जो जीव है कैसे अलग अलग, मतलब भगवान इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसा, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट होता है कि एक भक्त एक व्यक्ति जो है वो उसको एक बार बोल दो उसको तो तुरंत वो जो आ जाता है, लेकिन कुछ भक्तों को हम लोग 2 साल 4 साल 10 साल बोलने के बाद में भी वो नहीं आता। तो यहाँ पे भगवान बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल से, मतलब एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि कैसे चेतना जो है कैसे कवर होता है, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं वो। पहले तो धुएं में से जब आग उठती है तो धुआं भी रहता है, लेकिन धुएं में से भी हम लोग आग देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं आग का। धुएं से थोड़ा तकलीफ होता है लेकिन इतना नहीं होता, स्टिल वी कैन यूज दैट फायर। और फिर और जब थोड़ा सा जो है वो उसी चेतना में रहता है व्यक्ति, तो वो इतना थिक हो जाता है कि जैसे सेकंड एग्जांपल देते हैं भगवान धूल का। तो धूल जब चढ़ जाती है तो इतना परत होता है कि आदमी को अपना चेहरा भी दिखाई नहीं देता। और तीसरा जो है, जैसे सूरज माता प्रभु ने बहुत अच्छे से बोला कि शायद धूल में से भी शायद थोड़ा सा कहीं पे कम हो तो शायद चेहरा दिख जाएगा अपना, लेकिन जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में कभी भी बच्चा दिखाई नहीं देता। तो दे आर सो थिक। तो ऐसे लोग जो है थिक, मोटी बुद्धि बोल सकते हैं हम लोग, जो इतना थिक लेयर है उनके कॉन्शियसनेस पे, तो वो लोग कभी इतना जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते भक्ति को। उनको बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है उन पे। और हम लोग देखते हैं, हम लोग जब प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो ये अलग अलग जो भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं इससे कॉन्शियसनेस के लोग हम लोग देखते हैं। तो जब ऐसा कोई है जिसको हम लोग बोल रहे हैं 6 महीना हो गया, साल भर हो गया या 10 साल हो गया, तो हम लोग को यहाँ पे पेशेंस नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि भगवान ने बताया है कि कितना थिक लेयर है उसके कॉन्शियसनेस पे। तो हम लोग को हार नहीं मानना है, हम लोग को अपना कोशिश करते रहना है। तो ये एक सीख हम लोग इसमें से लेना चाहिए कि वी शुड नेवर बी, अरे यार मैं इसको यार इतना साल से बता रहा हूँ लेकिन थोड़ा भी नहीं सुधरा, अभी इसका क्या करूँ मैं। नहीं, अपना काम है बताते रहना। तो वी हैव टू कीप प्रीचिंग, अपना काम करते रहना है, लोगों को बताते रहना है। ये एक था। और दूसरा जो पॉइंट था, प्रभु ने, सरोदे प्रभु ने बहुत अच्छे से जो टेक्निकल हिंदी टर्म्स हैं, गुणातीत चेतना, संकुचित चेतना, और बाकी दो मुझे मतलब वो आई थिंक शायद प्रोनाउंसिएशन में कुछ था, आई डोंट नो, मतलब क्या मुझे समझ में नहीं है। कैन यू रिपीट दैट सर्वदेव प्रभु? या प्रभु। तो प्रभु जैसे कि द फर्स्ट जो स्टेज है ना प्रभु, वो गुणातीत, जैसे आपने कहा प्रभु, गुणातीत चेतना जो सतोगुण से ऊपर, जैसा कि शुद्ध सत्व जो रहता है प्रभु, उस चेतना को गुणातीत करके बोलते हैं, जो मैंने सुना था प्रभु। और जो सतोगुण की जो चेतना है उसको मुकुदित चेतना करके सर प्रभु जी, मुकुदित। और जो रजोगुण की जो चेतना है वो संकुचित, मतलब शंकु, मतलब वो थोड़ा सा जो उसकी जो वो शंक बोलते हैं हम लोग, शंकु मतलब थोड़ा चेतना जो है वो है। और जो लास्ट वाला जो है प्रभु, अच्छादिक, मतलब वो पूरी तरह से ढका हुआ चेतना है, वो अच्छादिक चेतना करके बोलते प्रभु। तो अच्छादिक चेतना, संकुचित चेतना, मुकुदित चेतना, फिर उसके ऊपर गुणातीत चेतना प्रभु, ऐसा प्रभु। सॉरी ओके प्रभु, ओके, थैंक थोड़ा यू। प्रोनाउंसिएशन में शायद हाँ, थोड़ा सा। आई थिंक वो संकुचित चेतना है। तो संकुचित चेतना मतलब
हाउ टू एक्सप्लेन इन हिंदी, इसको क्या बोलेंगे, संकुचित यानी कंप्रेस्ड नहीं, इसको क्या बोलेंगे, एकदम नैरो नैरो जो होता है एकदम, बोलते हैं ना एकदम, तो वो वाला है। तो आच्छादित चेतना, संकुचित चेतना, और तीसरा क्या बताया प्रभु? मुकुदित, मुकुदित चेतना प्रभु। मुकुदित। अच्छा अच्छा, ओके, मुकुदित। ये इसका कहीं पे अगर तुम्हारे पास रेफरेंस होगा तो भेजना मुझे प्रभु। या श्योर श्योर प्रभु। थैंक यू प्रभु। और ये टेक्निकल टर्म्स जो था बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच प्रभु जी। या यस सानिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने वो एग्जाम्पल में अभी बोला था कि जैसे कि हम जब भक्ति में आते हैं तो मतलब भक्ति में आने से पहले तो मतलब किसी के पास से तो मतलब उसका ये मिलता ही है, जैसे कि आपने हमें बताया। तो आपने मतलब हमने किसी और को बताया, पर सब लोग ऐसे नहीं रहते हैं कि सबको बताया और सब भक्ति में आ गए प्रभु। तो मुझे ये पूछना है प्रभु, जैसे कि आपने बोला है कि हम चाहे तो भी हम भक्ति में मतलब जैसे कि हम चाहेंगे तो भी हम भक्ति में नहीं आ सकते। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया प्रभु। मतलब हम चाहे तो हम नहीं आ सकते हैं, तो वो क्या है प्रभु? हरे कृष्णा माता जी। या मैं भी बहुत मतलब ये बहुत डिफिकल्ट जैसा मेरे को श्लोक लगा माता जी, बट जो मैंने सुना माता जी की ना इसमें ये बता रहे कि आई थिंक गोपी मनोहर प्रभु विल भी अच्छे से आंसर दे पाएंगे। बट मैंने जो सुना कि माता जी की जैसे जो तमोगुणी है अगर हम उसको बता भी दे, बट उसकी चेतना इतनी ढकी हुई है, मतलब तमोगुण के कारण, मतलब इतनी वो तमोगुण के कारण ढकी हुई है, तो वो मतलब उसको कितना भी बोले, जैसा अभी गोपी मनोहर प्रभु जी ने कहा कि ना कोई किसी को हम 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल बोलते हैं फिर भी वो भक्ति में आता नहीं है, तो इतना मतलब ढका हुआ है उसकी चेतना। तो वो प्रयास करता है बट मतलब वो खुद तो प्रयास नहीं कर पाएगा अपने, बिकॉज उसकी चेतना ही तमोगुण है, तो कभी वो प्रयास ही नहीं करेगा कि ना मैं कुछ अच्छा करूं भक्ति में आगे बढ़ूं। पर वो उसका चेतना भी इतना स्ट्रांग वो मतलब इतनी वो ढका हुआ है तमोगुण से, उनकी इच्छा कामनाओं से, वो मतलब इतना बोलने पर भी आता नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे जैसे कि मैं भक्तों के मुखारबिन से सुना कि सिर्फ और सिर्फ इससे अगर निकलना है हमको, इससे थोड़ा हमको ऊपर उठना ही पड़ेगा। तमोगुण के स्टेज में रह के हम ये नहीं कर सकते कि हम तमोगुण में स्टेज में रहे, हम इच्छाएं भी करें, हम भक्ति भी करें, सब कुछ हम उसी स्टेज में करें, वो नहीं हो पाएगा। हमें उसके लिए हम बोलते हैं ना कि भक्ति में हम बोलते हैं कि ना जैसे जैसे हम आते हैं भक्ति में, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस गुणों से ऊपर उठे। जैसे कि हम अगर तमोगुण में भी है तो एटलीस्ट वी हैव टू ट्राई कि हम रजोगुण के स्तर पर आए, फिर रजोगुण से हम सतोगुण के स्तर पर आए, और सतोगुण से हम शुद्ध सत्व के स्तर पर जाए। पर हम ये सोचेंगे कि नहीं हम तमोगुण के स्टेज में रहेंगे और हम दोनों भी हम करने का अगर प्रयत्न करेंगे तो वो कभी नहीं हो पाएगा। वी हैव टू, अगर जैसे कि आप बोलते हैं ना कि ना भगवान बोलते हैं कि हमें अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए। जैसे कि भगवान की कृपा तो है, बट हम जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ भगवान की कृपा ही होगा ऐसा करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। हमको ये भी प्रयास करना चाहिए कि हमको इस स्टेज से ऊपर उठे। हम एटलीस्ट अगर हम तमोगुण के स्टेज में, तो एटलीस्ट हमें ये पहला प्लान करना चाहिए कि हम एटलीस्ट रजोगुण के स्टेज पर तो आए, फिर हम सतोगुण के स्टेज पर जाने का कोशिश कर पाएंगे। पर हम लोग यही सोचेंगे कि हम तमोगुण के स्टेज में रहे, हम सब कुछ करें और हम भक्ति भी करें, तो इट्स नॉट पॉसिबल हियर माता जी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद हो पाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि गोपी मनोहर प्रभु भी कुछ बोले इसके ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु।
प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु प्रभु मुझे जैसे कि देखो मैंने हम मतलब मैं मेरा एग्जांपल बताती हूँ। मैं जब भक्ति में नहीं थी तभी मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं, तमोगुण रजोगुण क्या है इसके बारे में पता ही नहीं। जैसे हम मैंने वो संघ आपका ज्वाइन किया उसके बाद में हमने आपके सब लोग जैसे लेक्चर्स में बताते हैं, हम वो सीख सीख कर हमें पता चला कि ये तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, सतोगुण क्या है। तो उसके बाद में हमें इसकी जानकारी मिली। पर मैंने जब शुरुआत करने से पहले ये इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं था, ना हम भक्ति में नहीं थे प्रभु। तो मुझे ये क्वेश्चन है कि जैसे कि हम आने मतलब ये गुण तो हमारे पास रहेंगे ना प्रभु, जैसे कि मांस मच्छी खाना, इसके बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं था, हम उसमें ही थे। तो भक्ति में आने के बाद तो कोई भी जब वो शुरुआत करता है भक्ति में आने की मतलब आने की कोशिश करता है प्रभु, तो वो कैसे संभव है? मतलब उसमें वो क्या गुण नहीं रहता है क्या? तो ये मुझे पूछना है प्रभु कि भक्ति में आने के लिए वो गुण नहीं रहता है क्या? ये पूछना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गोपी मोहन प्रभु, आप थोड़ा इसके ऊपर कुछ पॉइंट ऐड करेंगे तो। हरे कृष्णा। हाँ, अगर सानिका माता जी का परमिशन है तो मैं कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। प्रभु परमिशन क्या है? आप बोलो, मुझे इसका आंसर चाहिए ना था प्रभु। हरे कृष्णा। नहीं, माता जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कोई जीव जो है बहुत भक्ति में मतलब प्रयास करता है, हर कोई प्रयास करता है। लेकिन जैसे यहाँ पे आज का श्लोक जो है भगवान बता रहे हैं कि सबका जो चेतना है, जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर एक के ऊपर है धुआं का लेयर है। मतलब इतना है कि वो थोड़ा सा जो है अच्छा क्या है बुरा क्या है देख पाता है, या मतलब उसको थोड़ा इतना मतलब मेहनत नहीं करना पड़ता। तो तुरंत जो है, जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी कोई भक्त है, उसको एक बार बोला तो पहले दिन से ही उसने 16 माला चालू कर दिया। दूसरा जो है उसके ऊपर थोड़ा सा मोटा लेयर है, उसके ऊपर वो धूल के जैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान। तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो एक दिन नहीं करता, वो 6 महीना लग जाता है उसको, या 1 साल लग जाता है। और तीसरा जो है वो इतना उसका चेतना इतने सालों से मतलब भौतिकता में है, चाहे जो भी हो, इंद्र तृप्ति में हो या मांस मच्छी में हो या शराब में हो, तो इतना सालों के करने के कारण इतना जो मोटा जो लेयर उसके ऊपर चढ़ गया है कि वो वहां पे एग्जांपल भगवान देते हैं वो गर्भ का, कि बच्चा होता है पेट में लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। तो उसका इतना चेतना है कि वो अच्छा क्या है, उसको कितना भी बताओ, अरे शराब मत पियो अच्छा नहीं है, उसको समझ में नहीं आता। उसको बोलो अरे तुम मांस मच्छी मत खाओ, तुमको पाप लगेगा, तो भी नहीं सुनता वो। तो ये इतने सालों से वो जो करता आ रहा है, उसकी वजह से वो जो लेयर उसके चेतना पे चढ़ गया है, तो वो उसको समझ नहीं पाता। तो ये भगवान मतलब यही डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कुछ लोगों की चेतना जो है एकदम विजिबल है, थोड़ा सा मतलब धुएं की तरह, कुछ लोगों का आईने की तरह है, और कुछ लोग इतना थिक है कि वो दिखाई ही नहीं देता। तो ये डिफरेंस होने के कारण जो माता जी आप बोल रही है ना कि वो भक्त प्रयास करता है, लेकिन वो इतने सालों से करता आ रहा है, कितने करोड़ों जन्म से करता आ रहा है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो। और कुछ लोगों का चेतना इतना इतना पापमय नहीं, जैसे हम लोग फिर से हम लोग हमेशा अजामिल का हम लोग देखते हैं। अजामिल का जो एग्जाम्पल था, उसने जिस दिन राधा गोविंद महाराज बोलते जिस दिन उसका बच्चे का नाम रखा गया नारायण, तो पहली बार बोला नारायण, तो माँ की गोद से मेरी गोद में आ जाओ, इतना बोला, उसी दिन उसके करोड़ों जन्मों का पाप मिट गया। तो वो जो था कि मतलब ये तो नाम का महिमा है, लेकिन वो भी इतना पापी नहीं था, वो इतना बड़ा मतलब ये नहीं था, मतलब उसको इतना मतलब भगवान का कृपा था उसके ऊपर कि तुरंत जो था वो नाम का महिमा के कारण वो तर गया। लेकिन कुछ लोग है वही नारायण बोलते हैं, वही नाम है नारायण जो अजामिल ने बोला, वही नाम
अगर किसी को दे हम लोग तो वो नहीं बोल, जैसे हम लोग वाल्मीकि का एग्जांपल ले, वाल्मीकि को बोला आप राम बोलो, मतलब इतना उनका कॉन्शियसनेस ये था कि वो राम भी नहीं बोल पाते थे, नारद जी ने घुमा दिया उसको, बोला अच्छा ठीक है तुम मरा बोलो, तो मरा 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 करके वो राम बन गए। तो यही मतलब एक अलग अलग लेवल का कॉन्शियसनेस इसमें दिखता है माता जी हम लोगों को। तो उसमें भक्त जो जीव है उसका कुछ नहीं है, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि अगर मैं 6 महीने में या साल भर में या 10 साल में नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना है इसमें। बस यही एक जो है उस चीज को, जीव को समझ जाए कि मुझे बहुत ज्यादा कोशिश करना है इस भव बंधन से निकलने का, तो फिर उसके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल पकड़ेगा ही नहीं है, बोलता नहीं मुझे करना ही नहीं है, उसका अगर इच्छा ही नहीं होगा तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है। आई थिंक आई एम एबल टू आंसर यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत मतलब समझ में आया प्रभु। और एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जैसे कि अभी आपने वो लेयर के बारे में बताया, वो तो क्लियर हो गया प्रभु। पर हम जैसे कि हम अभी समझ गए कि जीव कोई कुछ नहीं कर पाता है, वो हमारे मतलब जैसे कि वो हमें कितना ये किया है उसके ऊपर से रहता है। तो मुझे ये पूछना है प्रभु, कोई कोई जैसे भक्ति में आकर भी फिर से वो इसमें रिटर्न चला जाता है, तो उसका उसका कैसे हम कोड करें प्रभु? कि वो भक्ति में तो आ गया, ठीक है, पर वो एक्साइटमेंट थी इसके लिए भक्ति में आ गया, उसके बाद में उसने भक्ति भी शुरू की, उसके बाद में उसको मतलब वो कुछ निगेटिव लोग मिल गए, वो फिर से रिटर्न चला गया, उसको हम कैसे कोड करें प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग देखते हैं, हम लोग माता जी, हम लोग खुद जैसे सूरत माधव प्रभु है, सर्वदेव प्रभु है, हम लोग कई बार देखते हैं हम लोग कि कुछ भक्त लोग थोड़ा सा एक इंक्विजिटिवनेस होता है। हम लोग दुबई में कई भक्तों को देखा, वो आए, उन्होंने 6 महीना साल भर रहे, लेकिन फिर वो बुरी संगत के कारण फिर चले गए वापस, और फिर ऐसे गए कि वापस आए ही नहीं। तो एक्चुअली जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि कोई भक्ति में चला गया है, भक्ति से चला गया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि माया इतना स्ट्रांग है कि वो उसका काम ही है, वो जीव को भटकाती रहती है। आश्चर्य इस बात का है कि कोई भक्ति में टिका हुआ है, ये बहुत बड़ा एक आश्चर्य का चीज है, और इसको हम लोग को प्रेस करना चाहिए। जो भक्ति में टिके हुए हैं लोग, 6 महीना हो, साल भर हो, 10 साल हो, 20 साल हो, तो उनको प्रेस करना चाहिए कि इतने साल से भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉब्लम नहीं आता, उनको भी प्रॉब्लम आता है, उनको भी प्रलोभन आता है, कभी उनको उनका काम वासनाएं खींचती हैं, कभी उनको लोभ खींचता है, कभी उनको उनका ईगो खींचता है। लेकिन वहां पे हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये चीज गलत है, मुझे ये नहीं करना है। तो वो जब समझ जाता है और वो उस चीज से दूर रहता है, तो वो भक्ति में टिका रहता है। लेकिन उसने अपने जैसे वो 5 घोड़ों का भगवान हमेशा एग्जाम्पल देते ना, 5 इंद्रिया, उसको खुला छोड़ दिया, तो फिर वो जीव को फिर अपने इशारों पे नचाता है, उसको फिर अपने जैसा चाहिए वहां पे लेके जाता है। लेकिन जहां पे हमने थोड़ा सा लगाम खींच लिया कि जैसे हमारा नाक है या हमारी त्वचा है, तो उसको खींच लिया, नहीं बाबा ये तेरे को नहीं करना है। और जैसे वो इसका भी, कछुए का भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, भगवान देते हैं कि हमारा अभी रिसेंटली सुन रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा किसी से, वो बोलते हैं कि कछुआ जो है वो 5 इंद्रियां अंदर खींच लेता है, तो उसका जो ऊपर का जो शेल है जो इतना सख्त होता है कि कोई कुछ नहीं कर पाता। तो वो हमारे लिए वो शेल क्या है? हमारा इंटेलिजेंस, हमारा जो बुद्धि है वो सख्त लेयर है। और भगवान हमेशा बोलते हैं कि हमको बुद्धि से काम करना है। आई थिंक अपने हिज ग्रेस श्याम रसिक प्रभु जी ने अभी जो 2nd क्लास हुआ था भगवत गीता का, उसमें बोला था, तो वो बोल रहे थे कि इंटेलिजेंस हमेशा यूज करना है। अगर हम मन से सोचने लगे, अरे ठीक है यार, एक बार जो चिकन खा लेते हैं क्या होता है, एक बार दारू पी लेते हैं क्या होता है, एक बार हम लोग ये गलत काम कर लेते क्या, तो ये जो एक बार जो हम लोग सोचते हैं, मन का सोचते हैं कि चलो ठीक है एक बार करते हैं, तो हमारा नीचे जाने का, ग्लाइड डाउन होने का हमारा जो रास्ता है वो खुल जाता है। हम लोग वहीं पे हम लोग बुद्धि यूज करते हैं, नहीं ये गलत है, ये पाप है, मेरे को नहीं करना है। तो
वो जो इंटेलिजेंस है वो उसको हम लोग अपने सेंसेस को अंदर लेके इंटेलिजेंस से काम करते हैं तो वो हमको प्रोटेक्ट कर सकता है, और वही करना चाहिए हर किसी को। जो जो भी है मतलब व्यक्ति है उसको ये ध्यान रखना है कि मेरे को ये काम करना है या नहीं करना है। मतलब हमेशा जो एक आचार्य वो बोलते हैं कि हमेशा जो बुद्धू व्यक्ति है वो काम करने के बाद सोचता है कि ये मैंने किया, ये सही किया या नहीं किया, लेकिन जो बुद्धिमान वो होता है वो करने के पहले सोचता है। तो हम लोग को वो एक इंटेलिजेंस जो फैक्टर है, वो जो कछुए का जो कवच है वो हमको यूज करना है, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा बुद्धि कि ये मैं काम करूं कि नहीं करूं। और वो जब बुद्धि यूज करता है तो फिर उसका पतन नहीं होगा आगे। हरे कृष्णा। आई थिंक सूरत माधव और सर्वोदय आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हरे कृष्णा। थैंक यू सर, थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल देकर समझाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत क्लियर हो गया प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। मैं यही सोच रहा था ये हाथ अभी तक क्यों नहीं उठा है। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु अभी मैंने थोड़े दिन पहले मैं एक जगह पे फोटोकॉपी कराने गई थी, तो जन्माष्टमी का शायद दिन था। तो क्या हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग सुनते हैं भगवान के जो खासकर जो लोग ऐसे, क्योंकि सोसाइटी में चलन रहता है ना, बोलते हैं कि बुढ़ापे में भगवान का नाम लो, पहले बैठ के कुछ भी कचरा करो, फिर बुढ़ापे में भगवान का नाम लो। और क्योंकि आस्था चैनल सबको पता है, संस्कार टीवी, आस्था, ये वो सब, तो मतलब ऐसे ही भाषण चलते रहते हैं। और वो भी 2-3 लोग हैं जो भगवान के बारे में चल रहा है, मतलब तो हमारा तो मीन्स देश ही इस चीज के बारे में है। और बेसिकली बोलना तो नहीं चाहिए, बट रियलिटी है कि इसको, स्पिरिचुअलिटी को एक धंधा बना लिया है हमारे देश के लोगों ने। तो संस्कार चैनल और या आस्था टीवी पे जो जैसे जया किशोरी हैं और एक और भी देवी है, वो बात करती हैं, वो बोलती हैं, ज्ञान देती है, वो श्रीमद् भागवतम और ये सब। तो मैं भी मतलब क्या है, हम भी किसी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं, हमको भी ये फॉरवर्ड आते हैं, पर हमको पता है ये प्रामाणिक नहीं है, ये हमारे गौड़ीय वैष्णव या वो एक प्रामाणिक परंपरा से नहीं आते हैं, तो हम नहीं इतना उस पर ध्यान देते। लेकिन जो बाहर के मतलब जो नहीं है इस्कॉन में, फिर वो लोग स्वामी नारायण है या वो ये सब सुनते हैं। तो मैंने एक अंकल को देखा, तो वो उनका मतलब ये फोटोकॉपी शॉप में उनका बेटा बैठा हुआ था, और वो अंकल, उनके हाथ में मैंने वो देखा, ये जपा बैग देखा, और मतलब वो चैंटिंग कर रहे थे, साथ ही साथ वो ये ज्ञान भी सुन रहे थे। वो देवी क्या नाम था, देविका कोई माता मतलब जो आती हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये दोनों चीजें कैसे कर रहे हैं, जबकि अगर मतलब हम अगर इस्कॉन में भी देखें, खैर उनको तो अपने मतलब माला पूरी करनी होगी, तो ये कहाँ तक सही और गलत है। मैंने सोचा क्योंकि ये इस्कॉन में भी हम लोगों को भी भागवतम सुनना होता है, हमको भी ये बोला गया है कि भागवतम सुननी है, गीता सुनना, इनका पठन पाठन हमको करना होता है। लेकिन एक बार किसी ने पूछा भी था, या मतलब ये मेरे भी उसमें आता है ना, कि हम जब क्लास सुन रहे हैं भागवतम और भगवत गीता, उसके साथ साथ हम क्या चैंटिंग कर सकते हैं भगवान के नाम की? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उसके साथ चैंटिंग करने के साथ थोड़े ये हम मतलब सुन सकते हैं, क्योंकि चैंटिंग हमको सुननी भी होती है। और दोनों काम एक साथ मतलब समझ सकती हूँ कि वो बूढ़े हैं, तो उनको मतलब ऐसा होगा कि जितना टाइम हमको मिला है अभी, तो पूरी जिंदगी हम भागे हैं पैसे के पीछे, अभी के बुढ़ापे का टाइम हम यूटिलाइज करेंगे, और हमारे पास वो टाइम ही नहीं है, वो हेल्थ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, किसी को दमा है, किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज, हर किसी को देखो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा पड़ा है, उनको पता है हमारे पास टाइम होगा ही नहीं बाद में, तो हम दोनों काम साथ में करेंगे। तो प्रभु ये कहाँ तक जायज है, ये कहाँ तक सही और गलत है कि भाई हम लोग भागवतम भी सुने और साथ ही साथ हम लोग चैंटिंग करें? जहाँ तक मेरा ध्यान है, हमको ये दोनों काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें ध्यानपूर्वक दोनों चीजों को सुनना होता है। चैंटिंग जब करे वो भी सुनना होता है, जब करने का मतलब ही क्या हुआ, नहीं तो अगर हम सुनेंगे नहीं, दोनों जगह पे हमारा ध्यान कैसे लगेगा? या तो भागवतम एक टाइम पे सुन सकते हैं, या तो चैंटिंग कर सकते हैं। तो वो मतलब अंकल ऐसा कर रहे थे, वो बूढ़े थे बहुत, मतलब ऐसे एज के, मतलब लग रहे थे कि 70 अप्रोक्सीमेट होंगे, 70 अप्रोक्स। तो मुझे ऐसा लगा, पर मैंने कुछ बोला नहीं, मैं तो अपना अभी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लोगों को अपनी आस्था जैसे करें। तो मैं तो ऐसे ही देख के बस चली गई हूँ।
तो मुझे ऐसा लगा कि हम तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये मतलब मुझे नहीं सही लगता क्योंकि दोनों हमको सुनना है ध्यान पूर्वक। तो प्रभु आप इस पे कुछ बताएंगे तो अच्छा लगेगा प्रभु। हरे कृष्ण। सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या प्रभु जी, जैसे कि जय माता जी ने मतलब सही कहा, मतलब ना हमें एक टाइम में एक ही करना है। वी हैव टू, क्योंकि हमें दोनों के ऊपर भी फोकस करना है, तो वी हैव टू ट्राई कि हम जब करें तो हम सिर्फ जब के ऊपर कंसंट्रेट करें। एंड व्हेन वी अटेंड द भागवतम सेशन, या हम जब भागवतम या भगवद गीता हम पढ़ते हैं, तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट वन। अदरवाइज जैसे कि दोनों एक साथ करना, मतलब वी कांट, मतलब हम एक के ऊपर भी हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो बेटर वी जैसे कि हमारा पहला प्रायोरिटी यही है, जैसे कि उस दिन माता जी बता रहे थे कि बहुत सारी, जैसे हमारी बहुत सारी सेवा है, लेक्चर देना, पढ़ना, ये सब बहुत सारा सेवा है, बट वी हैव टू गिव प्रायोरिटी ऑन फॉर चैंटिंग। हम ये प्रयास करें कि हमारा जो जप है वो हम सुबह के वक्त ही प्रयास करके उसको फिनिश करने का देखें, या हम सिर्फ जप के टाइम में सिर्फ जप ही करें और टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी हरिनाम। देन दूसरे जब भी हमारी सेवा होती है या कोई भी सेवा होती है, रीडिंग का हो गया या टेम्पल सेवा या कुछ भी सेवा होती है भोग वगैरह बनाने का, तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट टाइम। उस समय हमें हम उसको वो करना चाहिए, मतलब एक टाइम में एक ही हम चीज करेंगे तो वी कैन फोकस ऑन दैट, हम फोकस कर पाएंगे अच्छे से। तो वही मैं, मतलब जैसा जय माता जी ने कहा था प्रभु, तो वही बोलने का प्रयास किया प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। करेक्ट प्रभु। हम लोग एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ से सुना था, लेकिन सुना था कि अ, भागवतम पूरा ध्यान से अटेंड करना चाहिए और चैंटिंग भी उतना ही ध्यान से करना चाहिए हम लोगों को। और दोनों अगर साथ में करते हैं तो हम लोग जस्ट टू इलेबोरेट बोलते हैं कि दो अपराध कर रहे हैं हम लोग तो एक तो भगवान को बुला रहे हैं और मतलब जब करते हैं तो मतलब भगवान को बुला के हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। और भागवतम जो है, भागवतम जो बुक है या भागवतम जो व्यक्ति है उसके प्रति भी, तो एक साथ हम लोग दो अपराध कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए हम लोगों को। चैंटिंग करना है तो फिर या तो चैंटिंग करें पूरा, या तो भागवतम सुनना है तो सिर्फ भागवतम करें। दोनों अगर करते हैं तो अपराध होगा, तो भक्ति में आगे बढ़ने के बदले हम लोग नीचे जाएंगे। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग वही काम, श्रवणम भी कर रहे हैं और कीर्तनम भी कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हम लोग, तो अपराध हो जाएगा। तो वी हैव टू अवॉइड दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, मुझे यही जानना था।